Hello everyone, welcome to my channel, and if you're liking my channel, please like it, share it and subscribe it. Okay, so today's topic is बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द. Yes, लास्ट टाइम हमने किया था छोटी ई. तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था और मैं इस बार भी आपको यही बताऊंगी कि जब भी आप बच्चे को बताते हैं तो उसे बोलिए ई. और इसी तरह बच्चे को बोलिए कि जो बड़ी ई की मात्रा है उसके ईयर हम इसी तरफ खींच कर इसको लंबा करते हैं तो इट विल बी ई. तो ये है बड़ी ई की मात्रा. और छोटी ई की मात्रा हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को लगाते हैं. राइट. सो बड़ी ई की मात्रा. तो जो हमारा पहले वाला तरीका था वही तरीका हम अपनाएंगे कि बच्चे को कैसे बताया जाए. मैंने फिर भी ये रीज़न आप बोलोगे हर बार यही चीज़ है. ये हर बार यही चीज़ इसलिए है बिकॉज़ जब तक बच्चे को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और आप चाहोगे कि बच्चा फटाफट क्रैम कर ले या रोट लर्निंग में चला जाए, देन आई एम रियली सॉरी टू से उसे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा. वो बिल्कुल भी नहीं आएगा. एनरिचमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो देखिए, और आप बच्चे को प्लीज़ बुलवाइए. ठीक है, जितना बच्चा बोलेगा उतना ही उसे अच्छे से समझ आएगा. तो जैसे हमने लास्ट टाइम क्या था क का की, बट आज हम कर रहे हैं ई, यानी कि खींच कर बोलेंगे. ये देखिए, इसकी हमने ये कान खींच लिए. तो की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, ती, थी, दी, धी, नी. आपने खींच के उसको बच्चे को बोलना है कि वो खींच के बोलेगा. पी, फी, बी, भी, मी. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब बच्चा ये वाली, मतलब दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी ओनली फॉर अ चाइल्ड, एंड वेन एवर अ चाइल्ड इज डूइंग सच थिंग्स ना, it is called play way method of learning, and it becomes actually very interesting for the child, and he or she is very much, it's become very easy for him or her to grasp that concept. E, re, ली, वी, she, सी, ही, क्षी, त्री, गी. तो इस तरह से है. तो आप बच्चे को यही बोलेंगे कि बड़ी ई. देखिए, मैं फिर से बताती हूँ, ये है हमारी बड़ी ई, और बस हमें इस बड़ी ई के यही कान खींचकर नीचे तक लाने हैं. तो ये हो जाएगा ई की मात्रा. और छोटी ई की मात्रा भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि छोटी ई की मात्रा कैसे करेंगे. अब जैसे कि आप बच्चों को बताओगे, जैसे ख, और ये बड़ी ई की मात्रा का साइन है, और देन र, तो ये बन जाएगा खीर. अब आप जैसे बच्चे को वर्ड दे दीजिए. ठीक है, अब आप बोलिए कि बेटा आपको पहले वाले वर्ड पे अभी बड़ी ई की मात्रा लगानी है. तो जब बच्चा इस पे लगाएगा तो जीभ, चील, गीत, नीम, कील. और अब जैसे हम बच्चे को बोलेंगे बेटा आपको सेकंड वाले पे लगानी है बड़ी की मात्रा. कली, नदी, दही, परी, दरी. तो बेसिकली क्या रीज़न है? रीज़न सिर्फ ये है कि जब आप बच्चे को मात्राओं के बारे में बताते हैं तो हम जनरली बच्चों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. अच्छा, ये खीर है, चील है, गीत है, ये दही है. बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. अगर आपको चाहिए कि बच्चा एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे, उसके दिमाग में उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उसको एक्सपोजर दीजिए, उसको वो उतना टाइम दीजिए कि वो अपने उस कॉन्सेप्ट को उतना एनरिच कर पाए. तो जैसे कि बस ये छोटी ई हमने की थी और ये बड़ी ई है. और मैंने हमेशा बोला है कि रिकैपिचुलेशन बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब भी आप, अब जैसे आप बड़ी ई आपने इंट्रोड्यूस कर दी, उसके बाद आप जब भी बच्चे को कोई भी एक्सरसाइज बना के दे रहे हैं तो प्लीज़ उसमें बड़ी ई, छोटी ई और आ की मात्रा ज़रूर इंक्लूड कीजिए. जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी बनाई है कि छोटी ई वाले शब्दों को ब्लू कलर करना है, सर्कल करना है, बड़ी ई वाले को ग्रीन एंड आ की मात्रा को येलो. तो आप पहले बच्चे को ये बोल दीजिए कि बेटा आ की मात्रा से शुरू करते हैं. अब बच्चे को पता है कि आ की मात्रा क्या है.
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है तो बच्चा इसको सर्कल करेगा, फिर बच्चा हर एक एक्चुअली वर्ड को जब देखते देखते वो सर्कल करेगा तो आप ये भी देखिए कि वो डिफ्रेंशिएट भी करना सीख जाएगा, और प्रोनाउंसिएशन तो डेफिनेटली बच्चे की इंक्रीज़ होती ही होती है, क्लियर भी होती है। अब जैसे बड़ी ई की छोटी ई की मात्रा को हम ग्लू करेंगे, ठीक है। तो आप छोटी ई की मात्रा बच्चे को आप बताएंगे कि वो इस तरह से होती है छोटी ई की मात्रा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये टिकट, अब ये तो बच्चे को समझ आ जाएगा कि ये बड़ी ई है। ये किधर, लिक, तो ये इस तरह से। और बड़ी ई की मात्रा को ग्रीन, तो देखिए आप बच्चे को बताएंगे कि ये इस तरह से है। सीप, कील, गीत, कली। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि अक्षरों में ही, मतलब बेसिकली मैं बहुत ध्यान से अगर कोई भी कॉन्सेप्ट जब पढ़ाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना तो उसी कॉन्सेप्ट में उसी चीज़ के इतने आंसर्स हैं, सब कुछ उसी में है। वी जस्ट नीड टू टेल किड्स कि बच्चे ये एक ईजी वे है। तो देखिए आ की मात्रा, तो आप बच्चे को बोलेंगे ये देखो, ये पहले तो ये अ होता है और जब हम ये एक और स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं तो ये आ हो जाता है। तो आ की मात्रा इज़ दिस ओनली, ठीक है। उसके बाद छोटी ई, तो हम बोलेंगे देखो छोटी ई है, अब हमने कोई इसका ईयर तो हमने नहीं खींचा है, तो अब जब हमने नहीं खींचा है तो हमें अपनी तरफ से हम लगा रहे हैं, तो हम किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। और बड़ी ई, अब उसको पता है उसके ईयर्स तो हमने खींचे होते हैं, तो बच्चे उसके ईयर्स फिर इसी डायरेक्शन में जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ई और आ की मात्रा। हैप्पी पेरेंटिंग।